वेलकम बैक क्लास 10th। बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा 5.3 में 8 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, बेटा S7 सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सम ऑफ 7 टर्म 49 गिवन है एंड द बेटा सम ऑफ 17 टर्म बेटा 289 गिवन है। देन पूछा है बेटा फाइंड द सम ऑफ एन टर्म का सम चाहिए। तो बेटा अगेन सेम थिंग, अभी तक क्या लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। तो बेटा एस सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या होता था? सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला बेटा बताया था एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा यहाँ 7 टर्म है तो S7 इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ टर्म। तो बेटा नंबर 7 टर्म है तो ये 7 बाई 2 हो गया। देन 2a फाइंड पता नहीं बेटा, देन n7 माइनस 1 और d बेटा अननोन है। S7 की वैल्यू क्या बेटा 49 और बेटा 2 इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में हो गया। देन व्हाट इज रिमेनिंग है 2a प्लस 6d। देन बेटा ये डिवाइड कर लिया तो 7 2 जा 14, तो बेटा 2a प्लस 6d। देन बेटा ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2, सारे टर्म 2 से डिविजिबल हैं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे देन a प्लस 3d और ये बेटा 2 से डिवाइड किया 7। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा अगेन सम ऑफ 17 टर्म। तो बेटा S17 तो S17 इक्वल टू बेटा n क्या है 17 बाई 2 और बेटा 2a प्लस n माइनस n बेटा 17 है तो 17 माइनस 1 एंड d। देन बेटा S17 का 289 और बेटा 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया और 17 डिवाइड में इक्वल टू बेटा 2a प्लस 16d। बेटा 17 इंटू 17 हो जाएगा तो यहाँ 17 आया, 17 टू बेटा कितना हो गया 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। अगेन बेटा सारे टर्म 2 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू बेटा 17। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट बेटा है द कोफिशिएंट ऑफ a इज ऑलरेडी सेम। तो बेटा अगर ये सेम है तो क्या बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 या लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो बेटा a कैंसिल आउट, 8 में से बेटा 3 गया देन 5d बच गया और ये 7 में से 17 में से 7 गया देन 10 आ गया। d इक्वल टू कितना बेटा 2। देन अब क्या बेटा a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देन किसी एक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या a की वैल्यू d की वैल्यू जो है बेटा 2 प्लेस कर देंगे तो 6 2 जा 3 2 जा 6 उधर जाएगा माइनस देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1। देन बेटा n टर्म का सम चाहिए तो बेटा क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं बेटा तो Sn इक्वल टू n की जगह n ही रखना है बेटा 2a की वैल्यू कितना है बेटा 1 प्लस n की जगह n ही रखना है बेटा n माइनस 1 एंड d इक्वल टू कितना फाइंड किया है बेटा 2। देन ये क्या होगा बेटा n बाई 2 और ये क्या बेटा 2 प्लस ये क्या बेटा 2n माइनस 2। देन बेटा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट तो ये क्या बचा बेटा n बाई 2 इंटू 2n 2 कैंसिल आउट Sn इक्वल टू n स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन बेटा 10th क्वेश्चन है सो दैट a1 a2 एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP। बेटा ये AP फॉर्म कर रहा है वेयर an इज द nth टर्म। तो बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। बेटा इसका एक पार्ट बता दे रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है बेटा
3 प्लस 4 एंड दिस इज nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो बेटा अगर हम यहाँ पे इसका सम ऑफ 15 टर्म चाहिए तो बेटा सम ऑफ 15 टर्म के लिए A चाहिए D चाहिए। तो यहाँ पे A इक्वल टू 1 देन फर्स्ट टर्म आ जाएगा बेटा n इक्वल टू 1 देन 3 प्लस 4 इंटू 1 देन A1 इक्वल टू हाउ मच 7। अब A2 फाइंड कर लें बेटा, यहाँ n इक्वल टू 2 रख देंगे, 8 प्लस 3 11 हो गया। देन D इक्वल टू क्या होता है बेटा A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 7, D इक्वल टू कितना होगा बेटा 4। अब बेटा A इक्वल टू 7 है तो सम ऑफ 15 टर्म्स सम ऑफ 15 टर्म्स बेटा डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एज 15 इक्वल टू 15 बाई 2a की वैल्यू कितनी बेटा 7 प्लस 15 माइनस 1 और d इक्वल टू कितना बेटा 4। देन ये क्या होगा बेटा 15 बाई 2 और ये क्या बेटा 7 टू जा 14, 15 माइनस 1 बेटा 14, 14 4 जा 56, 56 प्लस 14 तो 70 आ गया बेटा। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 35 बेटा सम ऑफ n टर्म 15 टर्म कितना हो गया 15 5 जा बेटा 15 5 जा 75, 7 कैरी 15 जा 45, 45 इसको ऊपर लिख लेते हैं देन बेटा एस 15 तो 15 5 जा बेटा 75 देन 7 कैरी 15 थे जा 45 प्लस 7 52। ये बेटा सम ऑफ 15 टर्म। देन बेटा 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP बेटा इसमें सम ऑफ एन टर्म गिवन है। ये क्या है बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये सम ऑफ एन टर्म। इससे पहले वाले में था n टर्म गिवन था, यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म। तो बेटा ये गिवन है, इसमें पूछा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म एंड बेटा फाइंड द थर्ड टर्म 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो बेटा अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर एस एन इक्वल टू 1 लेने तो ये 4 इंटू 1 माइनस बेटा 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 तो बेटा 3 हो गया। तो बेटा जैसे कोई सीरीज है 1 3 तो बेटा इसमें फर्स्ट टर्म एक टर्म का सम तो पहला ही नंबर होगा, इसको हम A1 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म तो बेटा सम ऑफ वन टर्म फर्स्ट टर्म ही होगा। अगर n 2 रख दे बेटा n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म आएगा माइनस 2 स्क्वायर, देन ये क्या 8 माइनस 4 तो ये क्या S2 4 हो गया बेटा। तो बेटा इसमें क्या सम ऑफ 2 टर्म आ गया, तो इसमें सम ऑफ 2 टर्म में देखा पहला दूसरा टर्म बेटा हमने सम कर रखा तो 4 है, अगर सम में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं A2 इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 माइनस ये क्या बेटा 3 यानी कि बेटा क्या आ गया 1, A2 आ गया हमारा 1। अब बेटा D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 बेटा A2 क्या है 1, A1 क्या है बेटा 3 यानी कि माइनस का 2 हो गया बेटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें पूछा है बेटा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, बेटा फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया 3 है। देन बेटा ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। देन पूछा है बेटा सम ऑफ 2 टर्म, बेटा सम ऑफ 2 टर्म ये 4 निकाल लिया हमने। देन पूछा है बेटा व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म बेटा ये A2 निकाल लिया हमने। देन क्या पूछा है बेटा सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म, बेटा थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D देन A प्लस 2D हो गया बेटा। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा 3 है एंड 2 और D की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 2 है। देन बेटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस 4 तो बेटा माइनस का 1 आ गया। देन पूछ रहा बेटा 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे बेटा A 10 इक्वल टू सेम थिंग A प्लस 10 माइनस 1 ये बेटा 9D, तो ये क्या हो जाएगा A इक्वल टू 3 प्लस 9
-2 बटा ये क्या 3, ये माइनस का 18 हो गया। देन ये क्या होता है माइनस का 15। देन बेटा an फाइंड करना है, तो an मतलब n की जगह बेटा n ही रखना है हमें। देन a इक्वल टू क्या है बेटा 3 प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू क्या रखना बेटा 2। देन 3 ये -2n बेटा +2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 5 -2n, दिस इज द nth टर्म ऑफ AP बेटा। एक ये A10 निकाल लिया और ये हमारा A3 आ गया बेटा। देन बेटा 12th क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बेटा पॉजिटिव इंटीजर तो पहला अगर डिविजिबल बाय 6 है तो पहला नंबर 6 होगा, दूसरा 12 होगा, अप टू हाउ मेनी 40 टर्म्स तक सम निकालना है बेटा। तो ये S40 n इक्वल टू बेटा 40/2 हो गया, 2a इक्वल टू बेटा यहाँ पे 6 है, प्लस n क्या है 40 - 1 हो गया बेटा, d क्या है डिफरेंस बेटा 6 का आ गया। देन ये क्या हो गया बेटा 20, देन ये 6 2 12 हो गया बेटा, ये 39 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 6 जा 18 प्लस 5 23। देन बेटा इसको सम करें तो ये क्या हो गया 20 इंटू यहाँ पे बेटा 12 सम करेंगे 6 4 2, अब बेटा ऐसे 2 से मल्टीप्लाई 6 12 8 2 4 जा 8 प्लस 1 9 4 बेटा सम ऑफ 40 टर्म क्या होगा 4920। देन बेटा ऐसे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 8, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बेटा यहाँ पे 8 16 अप टू 15 टर्म लिख देना, तो ऐसे ही सॉल्व करना बेटा। देन बेटा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, तो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा 14th क्वेश्चन। तो बेटा बिटवीन 0 to 50 में ऑड नंबर ढूंढना है, तो पहला 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अप टू बेटा 49 तक जाएगा 0 to 50 में। तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, d इक्वल टू बेटा 2 हो गया। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म पता लगाते हैं, क्योंकि SN फार्मूला लगाने के लिए n की वैल्यू होना जरूरी है। तो an इक्वल टू बेटा a प्लस n माइनस 1d, तो an क्या है बेटा 49, a क्या है 1, n फाइंड करना है, और d क्या है बेटा 2। देन ये क्या है बेटा 48, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। देन ये क्या हो बेटा n माइनस 1, तो ये क्या बचा बेटा 24, n माइनस 1, n इक्वल टू बेटा कितना हो गया 25। तो बेटा कितने टर्म्स हैं 25 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 25 टर्म निकालना है। तो ये क्या होता है बेटा n की जगह बेटा हमें क्या लिखना है 25/2। देन 2a की वैल्यू बेटा 1 है, प्लस n की जगह 25 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो ये क्या हुआ 25/2। देन ये क्या है बेटा 2, ये 24 2 जा 48, तो बेटा 48 को डबल कर लें, तो ये क्या बेटा 25/2, और ये क्या हो गया 50, तो ये डिवाइड क्या बेटा 25 इंटू 25 625 हो गया बेटा सम ऑफ 25 टर्म्स। तो बेटा सारे ऑड नंबर 0 to 49 तक उनके सम बेटा 625 हो जाएगा। अब बेटा इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 15 क्वेश्चन, a contractor on a construction job specify the penalty for delaying the work beyond a certain date as follow 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन डिले करता है बेटा 200 फाइन लगता है, दूसरे दिन 250 लगता है, तीसरे दिन 300 लगता है। द पेनल्टी फॉर द सक्सीडिंग बीइंग द डे 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे, यानी नेक्स्ट डे जो है पहले डे से 50 रुपये ज़्यादा लगता है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन डिले करता है
तो पहले दिन बेटा 200 पे करता है, दूसरे दिन 250, तो ऐसे ही बेटा 300 अप टू 30 डेज, यानी कि 30 टर्म्स हो गए। अब बेटा 30 टर्म्स हो गए तो इसको कैसे करेंगे, ए इक्वल टू क्या होगा बेटा 200, देन डी इक्वल टू कितना हो गया 50। अब बेटा यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो गया 30। अब बेटा यहाँ पे हमें टोटल सम निकालना है, टोटल अमाउंट का कितना सम हुआ, एन इक्वल टू बेटा कितना हो गया 30, तो एस एन इक्वल टू यानी 30 टर्म का सम निकालना है, तो 30 बाई बेटा 2, देन 2a की वैल्यू क्या है बेटा 200, एन की वैल्यू 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बेटा 50, देन ये क्या हुआ 15, 2 से डिवाइड हो गया, ये बेटा क्या हुआ 400, और ये क्या है बेटा 29 इंटू 50, तो 29 इंटू 50 कर रहे हैं, तो बेटा 29 इंटू 50, 5 9 जा 45, देन 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। अब बेटा इसको ऐड कर रहे हैं, तो 15 इंटू 1850 हो जाएगा बेटा। आप प्रोडक्ट करें तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा बेटा 120 प्लस 7 127, 12 कैरी, 15 1 जा 15 प्लस 12 27, तो बेटा उससे कितना रुपए पे करना पड़ेगा 27,500। बेटा ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे 27,750 एज अ पेनल्टी। देन बेटा 16 क्वेश्चन देखते हैं, तो बेटा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइज। तो बेटा 700 टोटल प्राइस है और 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस ईच प्राइज इज द 20 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइस, यानी कि जो पहला प्राइस है दूसरा प्राइस होगा और 20 लेस होगा। अगर हम लेट कर लेते लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स रुपीज, बेटा अगर हम इसको एक्स रुपए लेट कर लेते हैं तो सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड प्राइस एक्स माइनस बेटा 20 रुपीज कम हो जा रहा है, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा एक्स, डी इक्वल टू बेटा 20 कम हो रहा है तो माइनस का 20 हो गया, और टोटल सम कितना है बेटा 700, यानी 700 टोटल देने हैं 7 प्राइस में, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा 7, टोटल 7 कैश प्राइस था। तो इसको कैसे करेंगे, तो एस एन इक्वल टू बताया गया बेटा सम ऑफ ऑल टर्म एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो बेटा टोटल सम कितना था 700, और नंबर ऑफ कैश प्राइस क्या था बेटा 7 बाई 2 2, ए क्या है बेटा एक्स, एन क्या है बेटा 7 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 6, और डी क्या है बेटा माइनस का 20, तो ये क्या बेटा यहाँ से डिवाइड कर ले तो ये 100 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा 200 हो गया, ये क्या बचा बेटा 2x, और ये 20 इंटू माइनस तो माइनस का बेटा 120 हो जाएगा। देन इसको ले आके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर ले, ये सब माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, देन 2x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 320, देन x इक्वल टू क्या आ गया 160। तो पहला प्राइस बेटा कितना है x रुपए यानी कि 160 रुपए फर्स्ट प्राइस देता है। तो क्वेश्चन पूछा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइजेस, तो वैल्यू ऑफ प्राइजेस बेटा पहला होगा x, तो x यानी कि 160, दूसरा 20 कम हो जाएगा 140, और बेटा देन 120, देन 100, देन 80, देन 60, देन 40, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा अगर इसका सम करोगे तो टोटल सम 700 ही आएगा। नाउ बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम है तो बेटा स्टेटमेंट जरूर लिखते रहिएगा स्टेप वाइज। नेक्स्ट आता बेटा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल द स्टूडेंट थॉट ऑफ द planting the trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. जैसे बेटा क्लास फर्स्ट है तो एक जो है ट्री लगाएगा, सेकेंड क्लास है 2 ट्री लगाएगा, एंड आगे क्या कह रहा है there are 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास।
तो बेटा सिंपल सा है, यहाँ पे क्लास फर्स्ट जो है 1 पेड़ लगाएगा, सेकेंड क्लास से 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास 3 पेड़ लगाएगा, अप टू बेटा क्लास 12 तक है। यस, अप टू क्लास 12 तक है। लेकिन बेटा एक ये तो हमारा एक एक सेक्शन हुआ, 3 सेक्शन के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स SN। तो SN की बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, डायरेक्टली अपना फार्मूला यूज कर रहे हैं 3 टाइम्स, और सम ऑफ 12 टर्म्स, तो ये क्या n क्या है बेटा 12 टर्म्स है, तो 12/2, देन 2 a क्या है बेटा 1 है, n 12 - 1 बेटा 11 हो जाएगा, और d क्या है बेटा 1। तो अब इसको सॉल्व करें, यहाँ a = 1 हो गया, d = बेटा 1 है, और n = 12 है। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो डिवाइड हो गया, तो ये 6 3 जा 18 हो गया, और ये क्या है बेटा 2, और यहाँ 11 1 जा 11, 2 + 11 2 + 11, तो ये क्या होगा 18 × 13, तो बेटा 18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 1 जा 18 + 5 23, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए। तो यहाँ बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज टू प्लांट कितना हो जाएगा बेटा 234 ट्रीज। देन बेटा 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन बेटा फिगर से क्वेश्चन है, इसमें गिवन है R1 = 0.5 एंड R2 = 1.0 एंड R3 = 1.5। ये बेटा स्पाइरल फॉर्म है, स्पाइरल कुछ ऐसा है कि जैसे बेटा पहला जो है 0.5 का है, दूसरा 1, यहाँ से यहाँ तक बेटा 1 में का हो जाएगा, देन तीसरा ये, तो इसका बेटा 0.5 है, और ये पूरा जो सेकंड वाला है उसका स्पाइरल 1 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। देन थर्ड वाला जो होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक 1.5 का हो जाएगा, ऐसे ही वो आगे एक्सटेंड करना जाएगा। तो बेटा जो टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है वो 2πr होता है, लेकिन यहाँ देखो बेटा बार बार सेमी सर्किल, मतलब एक सेमी सर्किल, सेकेंड सेमी सर्किल, थर्ड सेमी सर्किल, तो अगर 2πr टोटल होता है तो ये बेटा सेमी सर्किल का होता है, तो सेमी सर्किल का क्या होगा ओनली πr। तो बेटा सम ऑफ ऑल सेमी सर्किल्स, सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ऑल सेमी सर्किल बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले का बेटा πr1, दूसरे का क्या हो जाएगा πr2, देन तीसरे का क्या होगा बेटा πr3, अप टू कितने सेमी सर्किल्स है बेटा, शोन इन फिगर 13, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा +r13। बेटा पाई कॉमन ले लें, R1 की वैल्यू कितना है बेटा 0.5, R2 की वैल्यू 1.0, देन 1.5, अप टू वेयर बेटा 13 टर्म। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, अगेन ये पाई हो गया, यहाँ सम ऑफ n टर्म, तो बेटा n कितना है 13/2, और ये क्या है 2a क्या है बेटा 0.5, n क्या है 13 - 1 बेटा 12, और d क्या है बेटा 0.5, ये क्या है बेटा इसको 22/7 लिख सकते हैं इंटू, और ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व कर लें 13/2, ये क्या बेटा 1 + 6, तो ये क्या होगा बेटा 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें यहाँ लिख देते हैं, तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 बेटा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 11, 11 इंटू 13 की बात करें तो 11 3 जा 33, 11 जा 11 + 3 14, सब बेटा सेंटीमीटर में है सारे डायमेंशन, देखिएगा सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो आंसर भी 70 सेंटीमीटर में आएगा। तो लिखेंगे सो द सम ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल इज 143 सेंटीमीटर। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देन बेटा 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन बेटा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200। अब बेटा इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले लॉग में हमने 20 लॉग्स रखे पहले रो में, देन दूसरे रो में 19, तो A2 बेटा कितना हो जाएगा 19। तो D इक्वल टू क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते, यानी एक लॉग कम हो जाएगा। ये लॉग रखे टोटल 200 लॉग्स हैं और एक के ऊपर एक अरेंज किया जाता है, यानी कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा बेटा उस पर क्या होगा 20 लॉग्स, देन उसके ऊपर 19 लॉग्स ऐसे ही बंडल बनाते चले जाएंगे। देन पूछ रहा है बेटा हाउ मेनी लॉग्स आर एट द टॉप, यानी कि जो लास्ट में रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जैसे बेटा ये लॉग्स हैं इसके ऊपर, देन 2 लॉग्स, देन ऐसे बनता जाएगा। अब बेटा हम इस लॉग्स को पहले तो हम दिखाते हैं कि कितने लॉग्स लेयर बने। तो बेटा सबसे पहले Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d लेट करते हैं। तो टोटल Sn क्या है, सम ऑफ ऑल लॉग्स 200 है बेटा, और n क्या है नंबर ऑफ, ये तो बेटा फाइंड करना है। देन 2a की वैल्यू क्या है, पहले वाले में 200 थे बेटा, यार सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये -1 हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, n फाइंड करना है n-1, और d की वैल्यू क्या है बेटा -1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले आया तो बेटा 400 हो गया, यहाँ n ये क्या हो बेटा 40, और ये क्या है बेटा -n+1, तो ये क्या है बेटा 400, और इसको बेटा ये क्या हो जाएगा n, ये क्या 41 -n, तो बेटा प्रोडक्ट कर लें, तो 41n - n² सबको एक साथ ले लें बेटा, तो क्या हुआ n² -41n - 400 इक्वल टू 0। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है। अब 400 का ऐसा फैक्टर निकालें कि 41 आ जाए, तो बेटा इसको 20 × 20 लिख सकते हैं 400 को, और 20 को बेटा 10 × 2, 10 को 2 × 5 × 2, देन 2 × 5 × 2। तो बेटा ये देखो बेटा 20 ऐसे ही फैक्टर बनना था। क्या है 20 × 20, तो 2 × 5 × 2 × 2 × 5 × 2, तो बेटा 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, और बेटा क्या हुआ 25, 16 + 25 41। देन बेटा यहाँ पे ये n² उधर गया, 41 में 400 पहले से ही था, तो ये बेटा प्लस होगा। देन बेटा अब यहाँ फैक्टर करते हैं, तो ये n² और 41 को क्या ले सकते हैं 16 + 25, 16 + 25n + 400 इक्वल टू 0। ये क्या n² - 16n - 25n + 400 इक्वल टू 0। n कॉमन ले ले, तो n - 16 - 25 कॉमन ले लिया, n - 16 इक्वल टू 0, बेटा n - 16 हो गया, देन n - 25, देन n इक्वल टू क्या बेटा 16, और n इक्वल टू 25, बेटा दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ लॉग्स पूछा है, तो जैसे बेटा यहाँ बताया गया है लॉग्स कैसे जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है वैसे कम होता जा रहा है। तो अगर हम मानते हैं कि 25th रो में कितने लॉग्स आएंगे, अगर हम A25 निकालते हैं तो A इक्वल टू बेटा क्या है 20 है, और n माइनस यानी 25 - 1, और D इक्वल टू क्या है बेटा -1, तो ये 20 हो गया, 24 - 1 ये माइनस का 24, तो -4 लॉग्स। तो क्या बेटा किसी में -4 लॉग्स रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सकते, तो यानी कि बेटा ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये भी हमारा इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 16। तो क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन में है हाउ मेनी लॉग्स आर इनटू द टॉप ऑफ द रो। अगर n इक्वल टू 16 है तो 16th रो में कितने होंगे बेटा, ये 20 हो गया, और 16 - 1 15, ये -1 हो गया, तो ये क्या है, और ये बेटा -15, ये 16 इक्वल टू, यानी कि बेटा जो 16 टर्म होगा
16th रो, उसमें 5 ब्लॉक्स रखे जाएंगे कम होते। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे बेटा 5 ब्लॉक्स 16th रो में आएंगे। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 20th क्वेश्चन। तो बेटा इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and thereafter the potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। तो बेटा यहाँ पे ये बकेट रखा हुआ है और पहला पोटैटो बेटा 5 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक 5, रेस्ट बेटा यहाँ से यहाँ तक की 3 है, ये भी 3 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सब 3 हो जाएगी बेटा। तो इसमें पूछा है कि देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी 5 मीटर गया, देन 5 मीटर वापस आया, देन यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक यानी 8 मीटर गया, देन 8 मीटर वापस आया, देन यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 2 बार राउंड लगा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ए इक्वल टू क्या लेते हैं, तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या 5 मीटर, सबको डबल ले लेंगे, और दूसरा टर्म क्या है, A2 क्या है बेटा 8, A3 क्या होगा बेटा 11, लेकिन अगर D निकालना है तो क्या बताया था, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 यानी कि बेटा 3, ये D आ गया। देन बेटा हर राउंड में डबल राउंड मार रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो 2 लिख दिया बेटा इसलिए क्योंकि 2 राउंड मार रहा है। और बेटा 2a, Sn का फार्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। और बेटा यहाँ पे n क्या है, टोटल कितना राउंड टोटल कितने पोटैटोज हैं 10, यानी 10 बार राउंड मारेगा। देन 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, a की वैल्यू यहाँ पे है 5, n 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 9, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, डिफरेंस सब में 3 है, यानी क्या हुआ 2 टाइम्स, और ये कितना बेटा 5 बेटा, और ये बेटा कितना है 10 प्लस 27 हो गया। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, और ये क्या है 10 प्लस ये क्या होगा 37, ये क्या 10 इंटू 37 यानी बेटा 370 मीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर आर गर्ल और 270 मीटर। तो बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, और बेटा वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करें।